अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, इनके बगैर ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। ठीक है जी, इस पूरे चैप्टर में ये फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। तो ये सारे फार्मूलाज आपके सामने पड़े हुए हैं, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इन्हें आप या तो साइड पर लिख लें, अगर आपने याद किए हुए हैं तो बहुत बेहतर है। तो एक्सरसाइज 4.2 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए प्लस बी की वैल्यू दी हुई है जो कि 10 है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई जो कि 6 है। कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करें। देखिए, हमने फार्मूलाज की तरफ जाना है और देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें किस फार्मूला में आ रही हैं। तो इस वाले फार्मूला में ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। ठीक है जी, और ये कौन सा वाला फार्मूला है? ये पहले ही नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये फार्मूला का आंसर इस तरह से कैसे आया? आपने क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है। इसका प्लस 2a भी आएगा, इसका माइनस 2a भी आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला को ओपन करके आप प्रूव कर सकते हैं। तो देखें, ए प्लस बी की वैल्यू पुट की, ए माइनस बी की, तो यहाँ पर 100 प्लस 36 136, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 68। ठीक है जी। देखें, फार्मूला अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर भी a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें कौन सा फार्मूला यूज़ हो सकता है जिसमें ये तीनों आ रहे हैं। देखें, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये a b, तो ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। ठीक है, तो ये सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दे, तो ए बी का आंसर कितना आ गया? 2 आ गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी। इसमें कहता है इफ़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 45 है, ए प्लस बी प्लस सी -1 है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो हमारे पास फार्मूला चेक कर लेते हैं पहले, कौन सा आ रहा है जिसमें ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। देखें जी, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ रहा है, और ए बी भी आ रहा है, बी सी भी आ रहा है, सी ए भी आ रहा है। तो यहाँ से तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। ये देखें जी, ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू 45 है, और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये वैसी की वैसी रहेगी। अब ये 1 -1 का स्केयर 1 होता है, 45 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये -44 हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर -22 आ गया। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, आई थिंक इन सब में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर वाला। देखिए, यहाँ पर m प्लस n प्लस पी दिया हुआ है, यहाँ पर एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इक्वल टू 27 है, और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही वाला यूज़ होगा, वैल्यू तो आपने सिंपली पुट करनी है, और ये 10 का स्केयर 100, 54 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 46 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरह का है, आपने x प्लस वाई प्लस जी फाइंड करना है। तो सारी वैल्यूज पुट करिए, 196, इधर स्केयर है तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी का वैल्यू आंसर आ गया 14। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी उसी तरह का है। ये देखें जी, यहाँ पर भी हमने एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स फाइंड करना, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। ठीक है जी, तो आपने वैल्यूज सारी पुट करनी है, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो आंसर 40 आ जाएगा। फिर ये देखें जी, हमारे पास एक्स प्लस वाई और एक्स वाई गिवन है, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा, कौन सा वाला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला। तो वो किसके इक्वल है? ए प्लस, देखें जी, हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये इक्वल है जी ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाना था, और यहाँ पर प्लस आ जाना था। ठीक है जी। अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू ये आ रही है। इसका एक और फार्मूला भी होता है कि आप यहाँ से देखें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी।
तो ये तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इस वाले फार्मूला को रहने देते हैं। एक और फार्मूला हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है जी। वो वाला फार्मूला ओपन किया तो यहाँ पर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हमने फाइंड करना है। और ये जो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी है, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ तो हमारे पास फार्मूला इस तरह का बन जाएगा। ये इधर मैंने माइनस नहीं किया, ये प्लस ही हम बाद में माइनस कर लेते हैं, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ आ गई 3 वैसे का वैसे ही। एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 12, और x प्लस वाई की वैल्यू 7 गिवन है, इनको मल्टीप्लाई किया। इधर 7 क्यूब जो x प्लस वाई का आंसर, x प्लस वाई की वैल्यू 7 क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास 343, 252, 252 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर 91 आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्यूब के हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, तो आपने इन दोनों में से चेक कर लिया करना है कि हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है और हम फार्मूलाज कौन से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, ये वाला, तो यहाँ पर आ रहा है इसमें ए बी की वैल्यू तो गिवन है, ए प्लस बी की, और ए बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू नहीं गिवन, ऐसे ही है ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू। तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2ab, ठीक है जी। आपके पास ए प्लस बी भी गिवन है, ए बी भी गिवन है, तो आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोहरा काम करने के बजाय आप लोग देख लेंगे कि हमारे पास एक दूसरा फार्मूला, क्या हम वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, तो आपने ये वाला फार्मूला इजीली फाइंड यहाँ से वैल्यूज़ कर लेनी है, ठीक है जी। हर बार अगर यही फार्मूला इस्तेमाल होगा तो आपने यही कर लेना है, वरना ये वाला फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू गिवन हो तो, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।